हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री में से एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस वीडियो में हम कार्बन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स और कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ कार्बन। कार्बन की जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। कार्बन के जो है बेसिकली हमारे पास चार आइसोटॉप्स हैं। कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जो ये कार्बन के चार अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, उन आइसोटॉप्स में डिफरेंस सिर्फ इनके अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनके अंदर है। कार्बन 11 के अंदर 5 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 12 के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इनमें दो आइसोटॉप्स जो कार्बन के हैं जो स्टेबल हैं वो है कार्बन 12 और कार्बन 13। और इन सभी में जो एटॉमिक नंबर कार्बन का रहता है वो रहता है 6। ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप 14 में और पीरियड सेकंड में प्रेजेंट है और ये एक नॉन मेटल है। इसके बारे में और डिटेल में हम अपने अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। कार्बन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि कार्बन इज द सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ मोस्ट इन यूनिवर्स, yet it makes up to 0.03% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी कि इसकी जो क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0.032% है। और ये हमारे एंशियंट टाइम से नोन एलिमेंट है, यानी कि इस एलिमेंट के बारे में हमें बहुत पहले से पता है। और कुछ कार्बन की जो और फॉर्म है जिसमें कार्बन होता है या एग्जिस्ट करता है या हमें मिलता है वो है ग्रेफाइट, दैट इज आल्सो नोन एज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट एलोट्रोप कार्बन की हमें पता है वो है डायमंड। और डायमंड वो एक एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है जो अभी तक हमें पता है। यूजेस ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बन स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कार्बन और आयरन को मिक्स किया जाता है और इस फॉर्मेशन को हम एलॉय कहते हैं। दूसरा, जो कार्बन है उसको हम कुकिंग और आर्ट वर्क में भी यूज करते हैं। तीसरा, कार्बन को हम एज ए मेडिसिन भी यूज करते हैं, जिसमें इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द टॉक्सिन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ, जो कार्बन है वो डिक्लोराइज्ड करने के लिए हम यूज करते हैं रॉ शुगर को, जिसमें हम यूज करते हैं बोन ब्लैक कार्बन। इंट्रोडक्शन टू कार्बन। सो कार्बन की इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। कार्बन का जो सिंबल है वो है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। दैट मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन L शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं। और ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो सबसे बाहर वाली ऑटरमोस्ट शेल होती है, जैसे कार्बन के केस में एल शेल ऑटरमोस्ट शेल है, तो इसी के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन सेकेंड पीरियड में अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये सेकेंड पीरियड में बिलोंग करता है। और जो कार्बन का ग्रुप है या कार्बन जिस ग्रुप में बिलोंग करता है वो है 14। तो कार्बन 14 ग्रुप में प्रेजेंट है और सेकेंड पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन।
जैसे कि हमें सभी को पता है कि कार्बन एक बहुत स्पेशल एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये स्पेशल है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, और जो तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी कार्बन की है वो है कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। मींस कि कार्बन अपने ही किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच होके, जिस तरह से अगर आप देखोगे इस पिक्चर में, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होके एक लंबी चेन बना रहा है, साथ में एक ब्रांच चेन बना रहा है, और साथ में अगर आप देखोगे कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज आल्सो नोन एज रिंग चेन। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसी की वजह से कार्बन एक बहुत स्पेशल एलिमेंट बन जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2,4। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस कार्बन अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा, या कहीं से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही काम जो कार्बन के लिए है बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, और ना ही कार्बन के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके। इसीलिए कार्बन एक स्पेशल केस के अकॉर्डिंग अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अगर इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो इस पिक्चर में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसकी डुप्लेट पूरी हो जाए, और कार्बन चाहता है कि उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो एक जैसी है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अगर आप ये देखोगे तो कार्बन के रिंग में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज डुप्लेट पूरी हो चुकी है। तो इसी बॉन्डिंग को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाला केस देखोगे तो क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कार्बन है उसकी आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सिमिलरली क्लोरीन को अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरह से 4 अलग अलग क्लोरीन्स कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग इन कार्बन, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन से रिलेटेड है वो है मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन की एक और बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्डिंग करने की। तो अगर आप देखोगे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ या अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन के इस केस में अगर आप देखोगे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए हैं, और इसको हम जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसको हम एल्केन बोलते हैं, और जब देयर आर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको हम एल्कीन बोलते हैं, और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे हो किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर हो तो उसको हम एल्काइन बोलते हैं।
वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन की ये जो हमने 3 प्रॉपर्टीज स्टडी की, पहली कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी, तीसरा मल्टीपल बॉन्डिंग, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है और उसकी वजह से वो इतने कंपाउंड बना लेता है कि हमें उसके लिए एक स्पेशल केमिस्ट्री की ब्रांच को बनाना पड़ा। उस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर लगभग 20 बिलियन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो इट इज ह्यूज अमाउंट। तो क्यों? क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक वर्सटाइल नेचर है और इससे पहले ये माना जाता था कि जो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो फ्रेडरिक पॉलर हैं उन्होंने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो लैब में तैयार किया गया और उस कंपाउंड का नाम है यूरिया। नेक्स्ट जो कार्बन से रिलेटेड टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। सो कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम एल्केन भी कहते हैं, इनको हम एल्केन भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन कार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम एल्कीन कहते हैं और जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम एल्काइंस कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो आपको पता ही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केमिकली मोर रिएक्टिव होते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रेफर करते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम एल्केन भी कहते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला जो है एल्केन का वो है CnH2n+2 और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो या तो एल्कीन होंगे या एल्काइंस होंगे। जो एल्कीन है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n एंड जो एल्काइंस है उसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2 और यहाँ पे जो N है ये स्टैंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये इनकी जो फ्लेम होती है ये हमेशा वर्न विद द ब्लू फ्लेम और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये मोस्टली येलो फ्लेम के साथ वर्न करते हैं।